हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टिच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो है हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि आप सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों की जो भी मांगे हैं, खासकर आप सभी लोगों की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी के संबंध में और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो है आप लोगों को इसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि आप सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए आप लोगों की जो मांगे चली आ रही है न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर और इसे जो है 7500 रुपये प्रतिमाह किए जाने के संबंध में। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि ये जो है ये जल्द ही लागू किया जाएगा। आइए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो है आप लोगों को बता देते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, यानी कि आप सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन की धनराशि है इसे 7500 रुपये प्रतिमाह किए जाने के संबंध में और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल की सुविधा दिए जाने के संबंध में या लागू किए जाने के संबंध में जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि आप जितने भी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारक हैं आप सभी लोगों की न्यूनतम पेंशन की धनराशि 1000 रुपये प्रतिमाह है जो 2014 में की गई थी। और फ्रेंड्स लगभग 10 से 11 साल हो गया आप सभी लोगों के न्यूनतम पेंशन की धनराशि में किसी तरीके की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। हालांकि फ्रेंड्स आप सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों की 2016 से ही ये मांग चली आ रही है कि जितने भी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारक हैं इन सभी लोगों के न्यूनतम पेंशन की धनराशि को 7500 रुपये प्रतिमाह और साथ ही साथ जो है महंगाई भत्ते समेत मेडिकल की सुविधाएं इन्हें दी जाए। और देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को इस संबंध में आदेश दिया गया था कि जितने भी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारक है इन सभी लोगों की न्यूनतम पेंशन की धनराशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह और साथ ही साथ जो है महंगाई भत्ते समेत मेडिकल की सुविधाएं इन्हें दी जाए। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस बात का सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों को आश्वासन दिया गया था कि जितने भी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारक हैं इन सभी लोगों की जो भी मांगे हैं इस मांग को जो है जल्द ही लागू किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स लगभग जो है 2016 के बाद से ही अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस संबंध में किसी भी तरीके का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया और ना ही इसे लागू किया गया। और देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाना था। देखिए फ्रेंड्स बजट पेश किए जाने से पहले जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारक हैं और साथ ही साथ जो कमांडर अशोक राउत हैं और जो भी इस कार्यकारिणी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह अध्यक्ष मंत्री वगैरह हैं इन सभी लोगों को जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इस बार के केंद्रीय बजट में आप सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों की जो भी मांगे हैं यानी कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन की धनराशि को 7500 रुपये प्रतिमाह और साथ ही साथ महंगाई भत्ते समेत मेडिकल की सुविधाएं लागू की जाएगी और इसी बार के केंद्रीय बजट में जो है इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि बजट भी पेश किया जा चुका है, लेकिन इस बजट के दौरान किसी भी तरीके का ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों की जो भी मांगे थे इस संबंध में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया। यहां तक कि इस बजट को जब पेश किया जा रहा था तो इनके द्वारा ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों की नाम तक का जिक्र नहीं किया गया। और देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कमांडर अशोक राउत समेत जो भी इस कार्यकारिणी के अध्यक्ष महामंत्री उपाध्यक्ष वगैरह हैं इन सभी लोगों से मिलकर आश्वासन दिया गया था कि इस बार के केंद्रीय बजट में आप सभी लोगों की जो भी मांगे हैं इस संबंध में बजट का प्रावधान किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स अगर वहीं बात किया जाए कि जो ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष मनसुख मांडविया द्वारा इनके द्वारा भी जो है इस बात का आश्वासन दिया गया था सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों को कि इस बार के केंद्रीय बजट में आप सभी लोगों की जो भी मांगे हैं इस संबंध में जो है आप सभी लोगों के लिए अलग से जो है बजट का प्रावधान किया जाएगा।
और फ्रेंड्स वहीं अगर बात किया जाए जो एनसीपी की सांसद हैं सुप्रिया सूले द्वारा, तो इनके द्वारा भी जो है इस संबंध में काफी बार सदन में मुद्दा उठाया जा रहा है और इनका भी समर्थन जो है इस संबंध में है। लेकिन फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों की जो भी मांगे हैं इस संबंध में किसी भी तरीके का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है। और फ्रेंड्स अगर वहीं बात किया जाए जो नवनीत रवि राणा जी हैं, इनके द्वारा भी जो है इस बात का अनाउंसमेंट किया गया था और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील किया गया था कि इन सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों की जो भी मांगे हैं इसे जल्द ही लागू किया जाए। और देखिए फ्रेंड्स इसके अलावा जो है और कुछ बड़े बड़े दिग्गजों का जो है इस संबंध में समर्थन प्राप्त हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स ओम प्रकाश बिड़ला द्वारा भी जो है इस संबंध में आश्वासन दिया गया था। उसके बाद जो अनुराग ठाकुर हैं इनके द्वारा भी जो है इस संबंध में आश्वासन दिया गया था और खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी जो है इस बात का आश्वासन दिया गया था। और जो सांसद हेमा मालिनी जी हैं इनके द्वारा भी जो है इस संबंध में आश्वासन दिया गया था कि इसी बार के केंद्रीय बजट में आप सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों की जो भी मांगे हैं इसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि जब तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे तब तक जो है ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों की ये जो भी मांगे हैं इसे लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये सब चीजें जो है अधिकतर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एक प्रश्न ये भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस बात पर अमल नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि जिसकी सरकार होती है उसी का जो है सब कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट किसी का भी आदेश आ जाए, जब तक नहीं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे तब तक जो है ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों की जो भी मांगे हैं इसे पूरी नहीं की जाएगी या इसे लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स इस संबंध में जो है सदन में हंगामा भी देखने को मिला था। लोकसभा में भी जो है इस बात को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुआ था और देखिए फ्रेंड्स पक्ष विपक्ष दोनों की सहमति भी इस संबंध में बन चुकी थी कि जो भी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों की मांगे हैं इस मांग को जो है जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू किया जाए। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि बहुत से जो है बुजुर्गों द्वारा या बहुत से एम्प्लॉय द्वारा इस संबंध में सुसाइड भी किया जाना शुरू हो गया है और बहुत से लोगों द्वारा जो है इतना कम पेंशन होने की वजह से खुद से सुसाइड भी कर लिया गया है। हालांकि फ्रेंड्स इस महंगाई के समय में 1000 रुपये प्रति माह, ये बताइए कहाँ का रूल है। तो फ्रेंड्स इससे जो है काफ़ी ज़्यादा इन सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से फ्रेंड्स आप सभी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारकों की जो भी मांगे चली जा रही है इसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है इसे लागू नहीं किया जा रहा है। हालांकि फ्रेंड्स इसको लागू कराने का बस एक ही तरीका है कि आप जितने भी ईपीएस 95 ईपीएफओ पेंशन धारक हैं आप सभी लोग एकजुट होकर जाएं धरना प्रदर्शन के लिए। खासकर जो जंतर मंतर है वहां पर आप लोग जाएं और अपने खाने पीने का हर एक चीज़ का व्यवस्था करके जाएं। और फ्रेंड्स कम से कम जो है आप लोगों के द्वारा 10 से 15 दिन तक आमरण अनशन करना पड़ेगा। आप लोगों से जो है बस गवर्नमेंट से यही अपील करना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जो है हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, तभी फ्रेंड्स आप लोगों की ये मांगे पूरी हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खुद नहीं जो है इन सभी कर्मचारियों को पेंशन देना चाह रही है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों की क्या ही बात की जाए। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें इसी वजह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यूपीएस निकाला गया, ओल्ड पेंशन को जो है बंद किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है मेरी बात से कहीं ना कहीं अवगत हो ही गए होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खुद इस संबंध में नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके का कोई भी बजट प्रावधान किया जाए और साथ ही साथ जो है इसे लागू किया जाए। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है ये चीज़ें श्योर मान कर चलिए कि आप सभी लोगों के पेंशन में किसी भी तरीके की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि फ्रेंड्स इस संबंध में जो है सदन में आवाज भी उठना शुरू हो गया है और देखिए फ्रेंड्स बजट सत्र में इस टॉपिक को लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिलेगा। हालांकि फ्रेंड्स आप लोगों का जो है इस वीडियो के संबंध में क्या रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर चले अगले वीडियो में मिलता है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।